मित्रों, रहीम दास जी कहते हैं, सबको सब काहू करें, कह सलाम कह राम। रहीम हित तब जानिए, जब कुछ अटके काम। मित्रों, रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि वैसे तो सब लोग सबसे मिलते हैं और राम राम व सलाम भी कहते हैं, लेकिन मित्रों, अपना हितैषी कौन है इसे तब जानिए जब आपके कुछ अटके हुए काम में वह आपका साथ निभाए। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज के इस 18 जुलाई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं चर्चा करूंगा रहीम दास जी ने जो सैकड़ों वर्ष पहले जो कुछ दोहे, लोकोक्तियां व मुहावरों के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया था। मित्रों, आज लगभग 500 वर्ष बाद भी आसपास घटनी घटनाओं के माध्यम से उनके वह सारी बातें सत्य सिद्ध हो रही। मित्रों, इस समय जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने SIT गठन के बाद इस चंदा चोरी प्रकरण में एक एक अपराधी को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर और जिन सबकी लापरवाही से यह सब हुआ था उनको भी ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाकर जो एक सुंदर कार्य करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसको देखकर कहीं ना कहीं इस प्रकार के अन्य समाज में भी जो सामाजिक दान के लिए जो वस्तुएं दी गई थी, खास तौर से वक्फ, एक जो संस्थान होता है अल्पसंख्यक विभाग का, शिया व सुन्नी दोनों का अलग अलग। मित्रों, उसको उनके बुजुर्गों ने किस प्रकार संपत्तियां दान दी थी कि वह गरीबों के, मजलूमों के, महिलाओं के हित में वह काम आए, लेकिन किस प्रकार उन गरीबों की दान की हुई धन संपदा और संपत्ति को जिस प्रकार खुर्द बुर्द किया गया था। आरोप लगाने वाले उसी समाज के बहुत प्रतिष्ठित मौलाना आदि जो कह रहे हैं कि वह जो घोटाला है वह करोड़ों का नहीं अरबों का है, और उनका एक आरोप जो बहुत बड़ा है वो सीधे समाजवादी पार्टी व उसकी सरकार 4 बार रही, जिसमें 3 बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे थे और 1 बार उनके सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे थे। और चारों बार के कार्यकाल में वक्फ विभाग व अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में आजम खां जी ने इस कार्यभार को निभाया था। आरोप लगाने वाले जो उनके समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के बहुत खास व्यक्तियों ने जो अरबों रुपए की संपत्ति खुर्द-बुर्द की थी, उसकी जांच की मांग जो उठाई है। और उनकी इस मांग पर जिस प्रकार समाजवादी, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को लकवा मार गया, सन्नाटा है, वह देखकर हम सबको समझ में आना चाहिए किस प्रकार अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में जिस प्रकार बढ़ चढ़कर ये लोग आवाज उठा रहे थे। अच्छी बात है, चोरी या घटतोली या जो भी समाज विरोधी काम है, उसकी आवाज हर राजनीतिक दल को बिना किसी भेदभाव के उठाना चाहिए। और लेकिन जब आप केवल कुछ लोगों के बारे में आवाज उठाएंगे लेकिन कुछ लोगों के बारे में आप मौन रहेंगे, तो फिर आप उस वर्ग के हितैषी नहीं। मित्रों, जो अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समाज झोलियां भर भर कर समाजवादी पार्टी को वोट देकर उसकी 4 बार सरकार बनवाने का काम करता है, और वह पार्टी पर जब वही समाज आरोप लगा रहा है कि उनके शासनकाल में उनके लोगों ने
उनके बुजुर्गों द्वारा दी हुई दान की हुई वक्फ संपत्ति, वक्फ को दान की हुई संपत्ति जिसका मूल्य अरबों खरबों रुपए में है, देश के अंदर रेलवे और मिलिट्री के बाद ये संपत्ति किसी के पास सबसे ज़्यादा है मित्रों, तो वह वक्फ बोर्ड है। और इस वक्फ बोर्ड के बारे में आप सब जान रहे होंगे, काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज जिस प्रकार अब बरेली के अंदर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब व उनके साथ अन्य मौलानाओं ने लिखित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से लिखित में ज्ञापन देकर इस वक्फ संपत्ति को जो खुर्द-बुर्द करने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार के समय किया गया था, उसकी विस्तृत जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने का जो आह्वान किया गया है मित्रों, रहीम दास जी के जो दोहा है, निश्चित ही उससे पता लगेगा कि कौन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो इस प्रकार के कामों की उसी प्रकार सच्चाई के साथ जांच कर अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती हैं। इससे पता लगेगा कि समाज के हितैषी असली कौन है मित्रों। लेकिन दूसरी ओर हम सबको भी ध्यान देने में आना चाहिए कि अभी अयोध्या स्थित चंदा चोरी प्रकरण को जोर शोर से उठाते समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के अन्य नेता को जिस प्रकार शहाबुद्दीन रिजवी साहब व अन्य बरेली मसलक के मौलानाओं ने जो आवाज़ उठाई है, इससे पूर्व भी ये आवाज़ कई बार उठी है। समाजवादी पार्टी के समय, सरकारों के समय भी उठी थी, ये चर्चाएं होती रही हैं, ये हम सब ने सुना है, समझा है। लेकिन आज जिस मजबूती के साथ यह लोग खुलकर इस घोटाले की, इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वालों का नाम भी ले रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर अपने लिए न्याय की आशा कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उनकी इस मांग पर उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इस प्रकरण में भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे मित्रों। लेकिन इस प्रकरण के बाद और यह जो मांग उठ रही है, आखिर अखिलेश यादव की चुप्पी क्या कहलाती मित्रों। उनके सामने एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। यदि वे इस आवाज के समर्थन में जांच की मांग उसी प्रकार जोर शोर से उठाते हैं जिस प्रकार अयोध्या प्रकरण में उठाते रहे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वह स्वयं व उनकी चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वह सारी जो धांधलियां उस समय हुई थी वह खुलकर आ जाएंगे इस चुनावी वर्ष में। वह आखिर अपने अल्पसंख्यक वर्ग का जो उनको झोलियां भर भर कर वोट देता था, वह किस प्रकार उससे मुंह चेहरा उसके सामने अपना उजला कर पाएंगे मित्रों। लेकिन यदि वह आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इससे उनके दोगले चरित्र के बारे में जनता के बीच संदेश जाएगा और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के बीच भी जो उनके हितैषी होने की जो उन्होंने छवि बना रखी है, वह छवि बुरी तरह से धूमिल और धूल धूसरित होने जा रही है मित्रों। आने वाला समय इस प्रकार के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार अखिलेश यादव और ख़ास तौर से आजम खान जो चार बार इस विभागों के मंत्री रहे, सीधी उंगलियां उनकी उठ रही हैं और वह किस प्रकार एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में पड़ते जा रहे हैं। और देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जिस प्रकार उनसे पल्ला छुटाने की चेष्टा कर रही है, निश्चित ही उनके मंत्रित्व काल में यह जो वक्फ संपत्ति के जो खुर्द-बुर्द करने का काम हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पता है कि आने वाले समय में ये प्रकरण उनके लिए कितना भारी पड़ेगा मित्रों। आज के इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब न करो, दद्दा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।